उठो नारायण बैठो नारायण, चलो चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तुम सींचो नारायण, मैं काटूं तुम उठाओ नारायण। मैं पीसूं तुम छानो नारायण, मैं पोऊं तुम जिमो नारायण। पूरा करवा शीतल पानी, उठो रे देवा पियो पानी। उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। नया सूत नई कपास, देव जागे हैं कार्तिक मास। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और 9:11 से द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो जिन विष्णु भक्तों ने कल एकादशी का व्रत रखा है, उनके व्रत का पारण आज किया जाएगा। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसमें सच्चे मन से की गई पूजा पाठ से व्यक्ति पूरे महीने का पुण्य फल कमा लेता है। आज रविवार होने के कारण तुलसी जी की पूजा नहीं की जाएगी और ना ही जल अर्पित किया जाएगा। अतः तुलसी जी का विवाह आज संपन्न नहीं हो सकता। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम 3 दिन भी बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इन दिनों में शुभ समय देखकर तुलसी जी का विवाह संपन्न करें। इसके अलावा आपके जैसी परंपरा है उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। अब कार्तिक माह के 4 दिन बचे हैं, तो इस चैनल पर कार्तिक मास की कथा सुनने वाले हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पुराने समय की बात है, एक तालाब पर एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। वह सुबह जल्दी उठती और तालाब में स्नान करके पाल पर आकर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान का नाम जपती रहती। जब तक वह गणेश जी भगवान की पूजा करती तब तक वो कुछ नहीं खाती। पूजा समाप्त होने के बाद ही कुछ खाती थी। तो यह देखकर मेंढक को बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन वो मेंढकी से कहने लगा कि मेंढकी, तुम रोजाना ये क्या करती हो? सुबह जल्दी उठ जाती हो और सवा पहर दिन चढ़ने तक पाल पर बैठी रहती हो, गार खाती हो ना मिट्टी, इस तरह कैसे काम चलेगा? तो मेंढकी ने कहा कि स्वामी, मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा करती हूँ। गणेश जी महाराज हमारी समस्त विघ्न बाधाओं से रक्षा करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी रोजाना गणेश जी की पूजा किया करो। तो मेंढक कहने लगा कि मैं कोई गणेश जी को नहीं जानता हूँ। गणेश जी कौन है? हे मेंढकी, तुम तो पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती है। तुम्हारे लिए तो मैं ही भगवान हूँ और तुम इस पाप को करना बंद कर दो। आज के बाद से कोई गणेश जी की पूजा नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह मेंढक के मना करने पर मेंढकी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि पति परमेश्वर की बात नहीं मानी तो ये भी गलत होगा। पर मैं भगवान गणेश की पूजा को ऐसे बीच में ही कैसे छोड़ दूँ? इन्हें कैसे समझाऊं कि भगवान की पूजा करना गलत नहीं है? तो वह मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं निरंतर आपकी पूजा करती रहूं। तो मेंढकी के इस तरह पुकारने पर गणेश जी महाराज की माया से एक दिन राजा की एक दासी आती है और जैसे ही वो तालाब में पानी भरने के लिए अपना मटका डुबोती है तो मेंढक और मेंढकी दोनों पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं और दासी उस घड़े को उठाकर राजमहल में आ जाती है। वहां आकर वह सीधे ही उस घड़े को चूल्हे पर चढ़ा देती है, नीचे आग जला देती है। तभी मेंढकी तो गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगती है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है तो मेंढकी को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पानी गर्म हो रहा है। मेंढक कहता है कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो, आज हम दोनों की यहीं पर जान निकल जाएगी। तो मेंढकी कहने लगी कि स्वामी, आप कैसे जल रहे हैं? मुझे तो ठंडी ठंडी सेब आ रही है,
मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ और पूजा समाप्त होने तक कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही आएगा। तो मेंढक कहने लगा कि जब तक तुम्हारी पूजा समाप्त होगी तब तक तो यह पानी उबल जाएगा और मेरी तो जान निकल जाएगी। आज तुम कुछ कर तुम्हारे गणेश जी भगवान से बोल कि हमारी जान बचाए। अगर आज वो ऐसा करते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगा। क्योंकि मेंढक के यह समझ में आ गया था कि इतने गर्म पानी में मेंढकी आराम से बैठी है तो इसकी रक्षा गणेश जी भगवान ही कर रहे हैं। मैंने उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अपने स्वामी को इस तरह पानी में जलता हुआ देखकर मेंढकी गणेश जी भगवान को याद करती है और कहती है कि हे गणेश जी भगवान, आज तक मैंने आपकी पूजा की है, उसका फल मुझे यही दो कि आज मेरे पति की जान बचाओ। तो मेंढकी के इस तरह स्मरण करने पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहाँ आते हैं और लड़ते लड़ते उस गड्ढे से टकरा जाते हैं, जिससे वह गड्ढा फूट जाता है और मेंढक और मेंढकी दोनों संकट से मुक्त होकर तालाब में चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन से मेंढक और मेंढकी सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं। तो मेंढक को इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करते हुए देखकर मेंढकी को बहुत ही खुशी होती है और वह मन ही मन गणेश जी भगवान का धन्यवाद करने लगती है। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने मेंढक व मेंढकी के संकटों को दूर किया, वैसे ही सबके कष्ट दूर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी शाका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है ननंद बाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए।
तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राना दे को बोल दिया। तो राना दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राना दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राना दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राना दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का
जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। पहली कहानी इल्ली और घुन की, जिसे कार्तिक के महीने जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक इल्ली और घुन रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुन, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घुन के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापिस आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वो तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगकर वो इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापिस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुन से वो रोजाना कहती थी, पर घुन ने तो एक ही दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वो बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगे कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत और ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्रवधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वो लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, ना मैं व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता
तो तेरी ये हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया, तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वो नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाज़त दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहला दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पे डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी के पास पहुंची तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान किया है या नहीं? तो बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन ही मन पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया। तो वह तुरंत उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह बड़ी ही खुशी से यमदूतों के साथ आगे बढ़ने लगी तो सामने काले कुत्ते आ गए। तो यमदूत कहने लगे कि माई, अपने जीवन में कभी कुत्तों को खाना दिया है? तो बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। तो यह देखकर बूढ़ी माई अत्यंत ही प्रसन्न हुई और आगे बढ़ने लगी। तो रास्ते में कौवे मिले। वे उस बुढ़िया के सिर में चोंच मारने लगे। तो यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में कभी तेल लगाया था? तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। तो बूढ़ी माई अपने पुण्य प्रताप को याद करती हुई आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूरी पर चलने पर बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तो वो कहने लगी कि मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। तो यमदूत बोले कि कभी खड़ाऊ आदि का दान किया है? तो बुढ़िया ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। तो उसने खुशी से खड़ाऊ पहने और यमदूतों के साथ चल पड़ी। इस तरह बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? तो यमराज बोले कि एक बुढ़िया को लेकर आए हैं। उसने दान धर्म तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसके आगे द्वार बंद हैं। तो सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे धर्मराज जी के बारे में कुछ नहीं पता था। आप मुझे 7 दिन की मोहलत दें और वापस धरती पर भेज दें। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊँगी। तो सारी विधि जानकर बुढ़िया माई फिर से धरती पर अपने गांव में आ गई। तो गांव वाले उसे संस्कार के लिए ले जाने वाले थे। तभी वह बुढ़िया अचानक से उठकर बैठ गई और हरे राम कहने लगी। तो सारे गांव वाले डर के मारे भागने लगे, कहने लगे कि भूतनी आ गई है। तो वह कहने लगी कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो भगवान के घर से वापस आई हूँ। फिर बुढ़िया माई ने सारे गांव वालों को और अपने बेटे बहू को धर्मराज से हुई बातचीत के बारे में बताया और कहा कि अब मैं 7 दिन तक यहीं पर रहूंगी, धर्मराज जी के व्रत करूंगी और उद्यापन करके फिर वापस चली जाऊंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने
अपनी माँ के लिए पूजा पाठ की सारी सामग्री एकत्रित कर दी और कहा कि माँ, आप धर्मराज जी के व्रत खुशी से करो और फिर आप उद्यापन के लिए जो कुछ चाहिए वो हमें बता देना। पर जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो अपने बेटे बहू को पास बैठा लेती, पर वो कहानी का हुंकारा नहीं भरते। बेटे बहू के साथ साथ वहाँ पर उनकी एक पड़ोसन भी बैठी रहती थी, जो सारी कहानी के दौरान हुंकारे भरती थी। इस तरह करते करते 7 दिन पूरे हो गए। बुढ़िया माई ने पूजा व्रत और उद्यापन कर दिया। तो फिर धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर बेटे बहू और सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और भाग कर आते हैं। कहते हैं कि बुढ़िया माई, हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी कि तुम स्वर्ग कैसे जा सकते हो? तुमने मेरी कहानी का कभी भी हुंकारा नहीं भरा। मेरी कहानी का हुंकारा तो केवल पड़ोसन ने भरा है, तो इसीलिए वह मेरे साथ जाएगी। तो सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी दोबारा सुनाने का आग्रह करने लगे। तो बुढ़िया माई पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें कथा सुनाती है। तो अब की बार कथा सुनते समय उसके बेटे बहू और सारे गांव वाले हुंकारा भरते हैं और बुढ़िया माई के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तो बूढ़ी माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने सारे ग्रामवासियों और बुढ़िया माई के बेटे बहू को स्वर्ग में रहने के लिए जगह दे दी और सारे के सारे स्वर्ग लोक का सुख भोगने लगे। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने धर्मराज जी की कथा सुनने से बुढ़िया माई सारे गांव वालों के पाप नष्ट करके पुण्य फलों की प्राप्ति की, स्वर्ग में वास दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे तुलसी विवाह और विषम पंचक व्रत की विधि और महिमा। पितामह कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, अतः वह तिथि दान और उपवास के लिए बहुत ही फलदायी मानी गई है। इस तिथि को नवमी से लेकर एकादशी तक जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी जी के विवाह का उत्सव करता है तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तुलसी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि की संध्या के समय तुलसी की विवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं तुम्हें उसकी विधि बतलाता हूँ कि 1 तोला सोने की भगवान की सुंदर प्रतिमा बनवावे या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार आधा तोला या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा सकते हैं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि से भगवान को उठाना चाहिए और भगवान को उठाने के बाद पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश का पूजन करना चाहिए। फिर पुण्य वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करके बाजे आदि ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखना चाहिए। प्रतिमा को अच्छे से वस्त्र पहनाए और उस समय भगवान से कहे कि हे भगवान केशव, आइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी समर्पित करूँगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार भगवान को अर्घ्य दें और फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावें। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते समय कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपरक ग्रहण कीजिए, मैं बड़े प्रेम से आपको अर्पित कर रहा हूँ। और फिर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और श्री विष्णु जी का पूजन अलग अलग करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करना चाहिए। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों उस समय कन्यादान का संकल्प लेना चाहिए। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करते हुए 3 पीढ़ियों का आवर्तन करना चाहिए और कहना चाहिए कि आदि, मध्य और अंत से रहित
त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी जी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की बसम में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है, और आप तुलसी जी को बहुत ही प्रिय हैं। अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ या करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको सौंप रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। सुबह होने पर पुनः तुलसी जी और विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 बार आहुति देनी चाहिए। फिर स्विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से कहना चाहिए कि हे देवादिदेव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में आंवला और बेर का फल खा लेने से सारे दोष मिट जाते हैं। उसके बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहना चाहिए कि हे भगवान, आप तुलसी जी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु जी का विसर्जन करके मूर्ति आदि सारी सामग्री आचार्य यानी पंडित जी को अर्पण कर दें। ऐसा करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना था। उसे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा था कि हे भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया है, जिससे तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करेंगे और मुझको संतुष्ट करने वाला इस विषम पंचक नामक व्रत का प्रतिवर्ष पालन करेंगे। जो भी व्रत रखकर विषम पितामह के लिए तर्पण करता है उसे कहना चाहिए कि आज जन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित विषम पंचक व्रत का पालन करता है वह 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है, और जो विषम पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। महापुण्यमयी व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें विषम जी के लिए जल दान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए और कहना चाहिए कि जिनका व्याघ्र पद गोतर और सांकृत परवर है उन पुत्र रहित विषम वर्मा को यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार, शांतनु के पुत्र और पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले विषम को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करना चाहिए। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करना चाहिए। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करनी चाहिए। 5 दिनों तक
भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहना चाहिए। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा अग्नि में ओम रामाय नमः स्वाहा के साथ आहुति देनी चाहिए और फिर साय संध्या करके भगवान श्री हरि को प्रणाम करना चाहिए। और जो अभी मैंने मंत्र बताए हैं उनका धरती पर बैठकर जप करना चाहिए और फिर धरती पर ही सोना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान में मन को लगाना चाहिए। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पापपूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन परित्याग करे। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करे। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को यह व्रत अपने पति की आज्ञा लेकर करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य में वृद्धि होती है और विधवा महिलाओं को मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हुए थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके वे अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए थे। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल एवं हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए विषम पंचक व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्णमासी आने पर पहले हवन करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर संभव हो तो बछड़े सहित गऊ का दान करना चाहिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का विषम पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है, क्योंकि इस व्रत में 5 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। इस तरह बताते हुए पितामह कहते हैं कि जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक के महीने में ओम नमो नारायण मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होकर रोग शोक से रहित होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है या सुनता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो कार्तिक के महीने में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया था, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 महीनों तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। तो इस कारण वैष्णवों को भगवान को यह कहकर जगाना चाहिए कि हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग करें, तीनों लोकों का मंगल करें। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजाने चाहिए। वीणा, वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। देवेश्वर श्री हरि विष्णु को जगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि अगर रविवार हो तो तुलसी जी का विवाह संपन्न नहीं कराना चाहिए। एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक शुभ समय देखकर श्री हरि विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह अपना पुण्य क्षीण करता है। अगर उदय काल में एकादशी हो और रविवार को छोड़कर अन्य वार हो तो एकादशी पवित्र होती है और एकादशी के दिन शाम को विष्णु जी और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराना चाहिए। कार्तिक की एकादशी
परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमयी महात्म्य का पाठ करता है या फिर सुनता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के उद्यापन के बारे में बताता हूँ, जो सारे पापों का नाश करने वाला है। ध्यान से सुनना। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु जी की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की सुंदर श्रेणी बनाए। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और फिर उन्हें फूलों तथा चंवर से सजाएं और दरवाजों पर जगह जगह मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम हैं जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमदाक्ष। इन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें और भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत कीर्तन आदि करके मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में पति पत्नी के ब्राह्मण जोड़े को आमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देवः इत्यादि मंत्र के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु जी की सोने की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए और सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करनी चाहिए। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें, फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर की अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की और रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं वे है त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक के महीने स्नान ना कर सके वह अगर इन 3 तिथियों में स्नान करता है तो पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सारे जीवों को पावन बनाते हैं।
और पूर्णिमा के दिन शराब पीने वाला ब्रह्मघाती सब प्रकार के पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। जो गृहस्थ 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता है। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियां सब पुण्यों का उदय करने वाली होती है और इन 3 दिनों में पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। पूर्णिमा को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और उसके बाद भगवान श्री हरि का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावें, उसे केले के खम्भों से सुशोभित करें, उसमें आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं और ईख के डंडे खड़े करके उस पर मंडप सजावें। वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराण यज्ञ विद्वान वहाँ बैठकर पवित्र कथा कहे या फिर सुने। पौराणिक विद्वान जब व्यासासन पर बैठ जाए तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार ना करें और ना ही किसी के साथ बातचीत करें या ना बीच में खड़े हों। और जहाँ दुष्ट मनुष्य हों, जो सुंदर और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसी जगहों पर कभी भी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त, अन्य कार्यों की अभिलाषा ना रखने वाले, मौन, पवित्र और चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव लेकर इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। महीने के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से भी अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचरम, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है, सुनकर मन में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि पितामह के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनकर नारद जी प्रेम में मगन हो गए और पितामह को बारंबार प्रणाम करके अपनी स्वेच्छा अनुसार वहाँ से चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से नियम था कि वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब कुछ फूटी आंख नहीं सुहाता। जब वह तुलसी माता की पूजा करती तो हमेशा ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती रहती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है, घर का कोई काम तो करती नहीं है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल देती कि जब तेरा विवाह हो तो तुलसी ही खाने के लिए बरातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना है नहीं। कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं करती है। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ वो बड़ी हो गई तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। जिस दिन उसकी शादी होनी थी तो उसका भाई जैसे ही बरातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वो बड़ा ही दुखी रहता कि बारातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बारातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह भाभी अपनी ननद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसीलिए यही तुम्हारे गहने हैं, इन्हें पहनकर चली जाओ। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहाँ जहाँ उसने वो मंजरी पहनी थी वो सारे के सारे सोने के जेवरात बन गई और जहाँ पर जनेऊ रखा था वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई और उसका भाई मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब वह तो ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुँचते ही बहुत बड़ाई हुई। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है। तो उसकी एक लड़की थी, तो वो सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से कहती कि बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, देख तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की के विवाह का समय आ गया। तो उस लड़की की माँ सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूँगी ताकि ये भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी। तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ। पर उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं लाना, आपकी बहन मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, अगर आप उसे ले आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया। अब जिस दिन बारात आनी थी तो लड़की का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, करदनी में, पैरों में सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ। गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। तो सारे बाराती नाराज हो गए। सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था, और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ। तो सारी की सारी मंजरी मुरझा कर लटक गई। इस तरह का व्यवहार देखकर बाराती, दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सारे नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी तो अपने बेटे की शादी कराई और लड़की को विदा करा के चल पड़े। तो यह सब कुछ देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल लाऊं। तो वो कहने लगी कि हाँ ज़रूर मिल लाओ, पर यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि ये ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके, वो तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह एक गौशाला के आगे से गुजरने लगा। तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्ट दिया। तो गोपालक ने यह देखकर कहा कि भाई तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तो वह कहने लगा कि भाई काय के सोना मोती ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी को मेरी बहन फूटी आंख नहीं सुहाती। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया, और आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक कहने लगा कि भाई देख, ये तो हीरे मोती हैं,
तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर थैली में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब आव भगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी तो बहन ने कहा कि भैया ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो वह अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे सबको देना, जो भी आपकी सच्चे मन से सेवा करे, पूजा करे और व्रत रखे। कार्तिक के महीने स्नान करके आप में घी का दीपक जलाई, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी।
तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी।
उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी शेखाड़ा से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। नीता दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। गोवर्धन बैठा रांची से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। चंद्रमणि, मनिका, पवन कुमार, रंजन, मान्या, याम्या, कैला देवी, रुक्मणी देवी, संजीव कुमार, हंसराज जी दिल्ली से। शशि मस्ता दिल्ली से। मनोज सिंह चंदेल दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से। बीनू मेहरा दिल्ली से।
मीनाक्षी आहूजा पलवल से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, दीपक कुमारी शर्मा सहारनपुर से, मीना प्रधान आगरा से, कमला गुरुग्राम से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, महेंद्री देवी दादरी से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, प्रमिला मलिक मीनू हर्षल भौमिक मलिक सोनीपत से, मीनू वालिया दिल्ली से, अर्पित पवार मोनिका पवार, अनिल चतुर्वेदी कल्पना चतुर्वेदी धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी मिधिर चतुर्वेदी राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सुषमा सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, ज्योति सनी खुशावली से, वीणा कालड़ा आगरा से, राजू पूनम आजमगढ़ से, सुनीता रानी मेरठ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, लखन लाल राय भोपाल से, रेखा सुनारीवाल अकोला से, रामचंद्र मांडिया लक्ष्य राजस्थान से, पूनम यादव करेली से, वंदना वर्मा इंदौर से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, मोनिका नागर तिगांव से, किरण पानीपत से, आन्या आयुष अथर दिनेश प्रीति अग्रवाल, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, कोमल जोधपुर से, राज रानी सहारनपुर से, सुनीता दमो मध्य प्रदेश से, बसंती देवी अंजना मित्तल त्रिशा तोमर तनीषा तोमर हरीलाल तोमर शहीद नगर से, सीमा देवी सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी खुशी गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, कोमल निर्मल मुंबई से, सीमा त्यागी सहारनपुर से, इंदु विनायक हिमाचल प्रदेश से, विनीता मध्य प्रदेश से, नामित कविता सचिन गांधीधाम से, ममता सहादरा 10वीं का व्रत घर की बुरी दशा टालने के लिए किया जाता है। रुक्मणी शर्मा अंबाला से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, अशोक हरिद्वार से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से, दुलारी केवट इटारसी से, निर्मला शंभु प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, संतोष मदान कमला देवी भीलवाड़ा से, गीता रविंदर जीरकपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुनीता सेनी रेवाड़ी, शांता बेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, संतोष देवी अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, नीता नकादे चंद्रपुर से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, संजय सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, बाला रानी चंडीगढ़ से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, नीमा मठपाल रामनगर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, मधु कोसी कलान से, अनीता रोहतक से, प्रभा चांडक अकोला से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, किरण महेश्वरी गुरुग्राम से, रमा शर्मा पंजाब से,
पार्थ सेरावत दिल्ली से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कैला देवी रेणु करनाल से, कमलेश लाल रुड़की से, सुनीता गुड़ दिल्ली से, रानी सहारनपुर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक के देव भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।